अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है फ्राइडे 11 अक्टूबर और आज मैं आप लोगों को अपना वेट अपडेट देने वाली हूँ। तो मैं जो दे रही हूँ वेट अपडेट, वो ना मैं पानी वगैरह अच्छे से पी करके उसके बाद ही देती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप रात भर ऐसी एक तो आपने बहुत पहले शाम में खा लिया, 6 बजे डिनर कर लिया, दिन पूरी रात आप सो करके थे, तो आपके बॉडी में जो है ना ऐसी हल्कापन आ जाता है, मतलब बॉडी हल्की रहती है। तो अगर आप जो वो वेट जो सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक आप दे देंगे ना, तो वो एक्चुअली सही वेट नहीं आता है। तो इसलिए पानी वगैरह मैंने 1-1.5 बॉटल के करीब पानी अभी तक हमने पी लिया है। और उसके साथ साथ मैं कामों में भी लगी हुई थी, क्योंकि था फ्राइडे, तो बेडशीट वगैरह हमने चेंज वगैरह किया और मुझे मार्केट भी जाना है मतलब कुछ सब्ज़ी वगैरह के लिए। तो इसलिए मैं सोची ना कि पहले ये सब काम जब तक निपटा लूँ, और उसी के दौरान मैंने 1.5 बॉटल के करीब यानी 1.5 लीटर के करीब पानी भी पी लिया। तो ये सब सारी चीज़ें तो हो गई, एम्प्टी स्टमक जो मैं पानी पीती हूँ वो हो गया मेरा। अब जा रही हूँ मैं आप लोगों को वेट अपना चेक करके दिखाऊं, क्योंकि मुझे भी मतलब इस चीज़ का इंतज़ार था। तो चलिए पहले वेट चेक करती हूँ। ये रही हमारी वेट मशीन। अभी देखिए ये 0 पे काटा है। मैं इस पे चढ़ती हूँ बिस्मिल्लाह करके, अल्लाह का नाम लेके, और इस पे देखिए मेरा वेट अभी इतना है, देख लीजिए आप लोग, यानी 2 केजी और 2 केजी प्लस कम हुआ है। 2.5 केजी के करीब मेरा वेट अभी कम दिखा रहा है। ये देखिए आप लोग अच्छे से देख लीजिए, मेरा वेट चेक हो गया और 2 केजी प्लस कम हुआ है। यानी अगर आप लगा ले तो 2.5 केजी के करीब अभी मेरा वेट दिखा रहा है। यानी 10 दिन और 1 दिन एक्स्ट्रा ही जा रहा है, आज 11वां दिन है, तो उसमें मेरा वेट 2.5 केजी के करीब ना वेट कम हुआ है। तो जो कि ख़राब नहीं है, क्योंकि मैं आप लोग देखते हैं कि मैं रोटी चावल सब चीज़ खा रही हूँ, घर में जो भी बन रहा है सब चीज़ खा रही हूँ, बस कुछ कुछ चीज़ों में मैंने चेंज किया है। तो उस हिसाब से मुझे अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। अगर ऐसे ही 2 केजी 2.5 केजी 2 केजी 2.5 केजी कभी 3 केजी ऐसे कर करके कम होता रहा 10 दिन में 11 दिन में, तो बहुत अच्छा है ये मेरे लिए। महीने में अच्छे खासे वेट लॉस हो जाएंगे। और ऐसी महीने का महीना रखूँगी तो जो मेरा टारगेट है कि 79 मेरा वेट था और मुझे 55 पे आना, तो इंशाल्लाह कुछ ही महीनों में मैं आ जाऊँगी। और मेरा टारगेट क्या है पता है? मेरा है कि ये जो 2024 है इसमें ही मैं अपने आप को 55 पे ले आऊँ, यानी 2025 में जिसमें मेरा वेट 55 रहे। तो देखिए ये मेरा सपना है, ये मेरी प्लानिंग है। देखिए ये पूरी होती है या नहीं होता। वेट तो काफ़ी कम हुआ है और मुझे मेरे ना इंचेस ज़्यादा लॉस हुए हैं। मतलब वजन तो जो कम हो रहा है वह कम हो रहा है, मेरा इंचेस लॉस पे ज़्यादा फोकस है। इंचेस लॉस ज़्यादा होते हैं ना तो आप फिट ज़्यादा दिखते हैं, तो मैं इंचेस लॉस पे काफ़ी फोकस की हुई हूँ। जिस दिन से मैंने वेट लॉस जर्नी शुरू की थी तो वो 10 डेज़ में वेट मेरा अच्छा खासा गया था। वो इसलिए क्योंकि अभी जो है ना 2 केजी प्लस ही वेट इसलिए कम हुआ है क्योंकि मेरा बॉडी का जो है ना वाटर वेट जा चुका है। पहले 10 दिन में इसलिए वेट ज़्यादा कम हुआ क्योंकि बॉडी में काफ़ी वाटर वेट था, तो इसलिए वो ज़्यादा कम हुआ है। लेकिन अभी जो कम हो रहा है वो एक्चुअली फैट कम हो रहा है, तो इसको कम होने में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसी स्लोली होगा, बट अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। मैं हैप्पी हूँ 10-11 दिन में अगर आपका 2 केजी 2.5 केजी कम हो जा रहा है, या 2 ही केजी 2.5 केजी छोड़ ही दो आप, तो ये कोई कम बड़ी बात नहीं। बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेहनत मैं काफ़ी कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा कर रही हूँ। जितना मैं कर रही हूँ ना उतना तो आप लोगों को इस पर दिखाई नहीं रही हूँ कि मैं एक्सरसाइज वगैरह पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। डाइट तो जो मेरी चल रही है डाइट तो मैं जो खा रही हूँ सब आपको दिखा रही है, बट एक्सरसाइज तो आप लोगों को नहीं ना दिखाती हूँ। मैं ये बस कंटिन्यू रखूँगी। तो चलिए अब जल्दी जाती हूँ, अभी मार्केट भी मुझे जाना है। तो पहले घी वाटर ले लूँ, उसके बाद फिर मार्केट जाऊँगी और मार्केट से आकर के फिर लग जाऊँगी खाना वगैरह बनाने में। तो फ़ोन लेके नहीं जाऊँगी, फ़ोन घर पे ही छोड़ के जाऊँगी, शूट वगैरह नहीं करूँगी। और फ्राइडे है ना जल्दी आती हूँ, फिर लंच वगैरह बनाना है। उसके बाद फिर कपड़े भी आज मैंने ना डिटर्जेंट में डाल दिए हैं, वो धुलना है, फिर नहाना है। फिर फ्राइडे है तो आपको पता ही है कि ऐसे ही सारा दिन मतलब आज का बहुत ज़्यादा बिजी जाने वाला है। तो चलिए अब आप लोगों से मिलती हूँ मैं मार्केट से आने के बाद डायरेक्ट किचन में। तो मार्केट से तो मैं आ गई थी और घी वाटर मैं आने के बाद ले रही हूँ। एक्चुअली मार्केट जाने में मैं थोड़ा सोची कि फिर इसमें थोड़ा टाइम लगेगा ना, तो मैं हड़बड़ी में चली गई। और ऐसे भी मैंने कहा फ्राइडे का मार्केट है तो भीड़ भाड़ भी होगा। हालांकि जैसा मैंने सोच के मतलब मैं गई थी वैसा नहीं था। दुर्गा पूजा की वजह से मार्केट में भीड़ भाड़ बिल्कुल भी नहीं थी और हल्का फुल्का था मार्केट, और मैं बहुत आसानी से गई और बहुत वक्त पे लेकर के आ गई हूँ सारी चीज़ें। तो बस ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं लाई हूँ। आज खास करके नॉनवेज वगैरह के ही चक्कर में गई हूँ। जैसे कि शाम को फ़िश खाना था और मुझे भी खाना था, मेरा भी मन था। तो हुआ क्या ना कि फ़िश यहाँ नीचे में जो है ना फ्रेश वाले ताज़े वाले नहीं मिलते हैं, 1-2 दिन के बर्फ़ पे रखे वाले मिलते हैं। तो इसीलिए ना मैं क्या कम करती हूँ, जब भी फ़िश वगैरह खाना रहता है ना तो वो खास करके तो मैं वहाँ चली जाती हूँ, मार्केट से ही लाती हूँ। और चिकन वगैरह सिर्फ मंगाना रहता तो वो यहाँ नीचे भी मिल जाते हैं। तो आज फिर से शाम की प्लानिंग थी कि नहीं फ़िश ही बनाओ, तो इसलिए फिर मुझे मार्केट जाना पड़ा। और यहाँ पे ना शाम को मैं दे रही हूँ ब्रेकफास्ट। घी वाटर तो हमने ले लिया है और शाम को ब्रेकफास्ट में दे रही हूँ वही जो आए थे तोहफे बच्चे के यहाँ से। मैंने लास्ट ब्लॉग में आप लोगों को शेयर किया ही था
ये इसको बोला जाता है दिल पसंद। और इसमें ना अंदर में ड्राई फ्रूट्स वगैरह के जो है ना पुडिंग किया हुआ रहता है, इसमें अंदर फिलिंग रहता है। तो ये बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत टेस्टी रहते हैं। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि एक तो ये मैदे का होता है, ऊपर से खूब सारा मीठा होता है, तो इसलिए मैं नहीं खाऊंगी। अच्छा, फ़िश वगैरह को ना मैंने फ्राई कर लिया था पहले ही, और मैं इसका फुल रेसिपी वगैरह ऐसा आज नहीं शेयर कर रही क्योंकि बार बार मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, इसी तरीके से हम लोगों को पसंद है, और बार बार एक ही चीज़ की रेसिपी आप लोगों से क्या ही देना, क्या ही शेयर करना। तो मैंने ना फ़िश वगैरह फ्राई कर लिए थे, और इस तरफ ग्रेवी भी हमने जो फ़िश में लगेगी वो भी हमने अच्छे से रेडी कर लिया था। और अब सारे फ़िश के पीस को ना इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। और आज धनिया पत्ती भी लाई थी तो वो भी हमने डाला है, और टमाटर भी आज हमने लाए हैं, 250 ग्राम ही लाया है, क्योंकि अभी टमाटर आज जैसे मैं गई थी ना तो आज 100 रुपये केजी करके था, तो मैंने ना सिर्फ 250 ग्राम, वो भी यही फ़िश के लिए जो है ना मैंने ले लिया। कि फ़िश में ना पता नहीं क्यों मुझे बिना टमाटर का फ़िश की ग्रेवी पसंद ही नहीं आती, जब तक उसमें कम से कम एक भी टमाटर ना जाए ना तो उतना मज़ा नहीं आता। हालांकि उसके बिना भी अच्छा बनता है, बट यही था कि मैं सोची आज की थोड़ा सा ले लेती हूँ टमाटर इसमें डालने के लिए। तो बस फ़िश को मैंने 5 मिनट तक पकाया था, और अभी फिर ढक्कन खोल करके फिर मैं इसे एक बार देख ले रही हूँ। और अब बस ये फ़िश हो गया तो मैं गैस को कर दूँगी बंद और ढक्कन डाल दूँगी। इस पे ले लिया हमने अपना चिया सीड, और इसको पीती हूँ, उसके बाद जाऊँगी कपड़े धोने और फिर नहाऊँगी। मैं हो गई हूँ नहा धो के बिल्कुल फ्रेश, कपड़े वगैरह सारे हमने धो लिए हैं। और यहाँ पे ले आया है मैंने ओवरनाइट सोक किया हुआ ओट्स। इस बार ओट्स मैंने थोड़ा सा रखा था क्योंकि लास्ट टाइम देखा था ना अपने ओट्स ज़्यादा हो गया था, और मैं एक बार में इतना सारा नहीं खा पाई थी, तो इसीलिए आज मैंने थोड़ा ओट्स रखा है। ये दिखा रही है, ये देखिए। उसके बाद बाकी सब दूध है, इसमें एक एप्पल हमने कट कर लिया। तो बस इसे अब खाती हूँ आराम से, उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ूँगी, नमाज़ कुरान पढ़ के फिर करूँगी लंच। और अभी 12:30 हो रहा है, थोड़ा लेट हो गया कपड़े वगैरह धोने में, इसलिए। A few hours later. ये रही आज की हमारी लंच थाली। तो आप लोग देख ही रहे हैं, सैलेड भी हमने लिया, दाल भी बाउल भर के लिया, राइस भी हमने आज लिया इतना, और फ़िश 2 पीस हमने लिया है। और लास्ट ब्लॉग जो गया उसमें हमारे कमेंट आया था, उन्होंने पूछा था कि कितना राइस जो है ना एक बार में हम खा सकते हैं। तो ऐसे आपको मैं कैसे बताऊंगी, नहीं समझ में आएगा। बस आपको इतना करना है कि आपको अपनी प्लेट में बाउल भर के दाल लेना है, फिर जो सब्ज़ी हो वो सब्ज़ी लेना है प्याला भर के, देन खूब सारा सैलेड लेना है। उसके बाद आप ये नोटिस करो कि इतना सैलेड, इतना सब्ज़ी, इतना चावल की क्या जगह कितनी है पेट में, उस हिसाब से फिर आप चावल ले लो। मतलब आपको चावल इतना ही लेना है कि आपको इतना अपना पेट खाली रखना है कि इतनी दाल, इतनी सब्ज़ी और इतने सैलेड आपको खाना है। तो इसीलिए तो अब आप देखिए इतना सारा ये चीज़ हो गया, सब्ज़ी, दाल, सैलेड, तो फिर चावल आप कहाँ से ज़्यादा खा पाओगे, कोई भी हो। तो फिर क्या होता है ना कि फिर चावल की क्वांटिटी कम पड़ जाती है। तो ये ऑटोमेटिक अगर आप ऐसे अपनी प्लेट लगाएंगे ना, आपको पोर्शन कंट्रोल करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपका पोर्शन कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि आपको देखना है कि मुझे ये भी इतना खाना है, ये भी खाना है, इतना सारा सैलेड भी खाना है, तो फिर चावल का पेट में इतना जगह कहाँ से बचेगा। तो देखिए उस चक्कर में चावल अपने आप कम हो गया। समझ गए बिल्कुल। आपको पहले राइस अपनी प्लेट में नहीं लेना, अपने दाल, सब्ज़ी, सैलेड और भी कुछ अगर ऐड करना हो प्रोटीन के बेस पे, जैसे अंडे वगैरह अगर आप खाते हो, या चना की स्प्राउट्स निकले वो थोड़ी ले लें। उसके बाद आप ये देखें कि अब कितना मेरे पेट में, इन सब सारी चीज़ों को आप गेस करें कि खाने के बाद क्या मेरे पेट में इतनी जगह है कि 2 रोटी या खूब सारा चावल खा पाऊँगी। तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि नहीं इतनी जगह नहीं है। तो फिर उस हिसाब से आप रोटी चावल जो भी हो, हाफ़ रोटी खा सकोगे तो हाफ़, या एक चावल अगर इतना खा सकते हो तो इतना, इतना खा सकते हो तो इतना। लेकिन आप पहले ये देख लो कि इतने सारे दाल, सब्जी और सैलेड खा पाएंगे, उसके बाद जगह बचेगी, उस हिसाब से अपने आप पोर्शन कंट्रोल हो जाता। मैं ऐसे ही करती हूँ, कोई चीज़ को मैं माप तौल के नहीं लेती, बस ऐसे ही करती हूँ कि सारी चीज़ों को रख करके उसके बाद देख लेती हूँ कि इतना खाने के बाद तो इतना ही पेट में जगह बचेगा, तो फिर उस हिसाब से राइस ले लेती हूँ। तो चलिए अब मैं लंच करती हूँ। आज ना थोड़ी सी मेरी तबीयत ना थोड़ा सा ऐसे लो फील हो रहा है मुझे। वो रीज़न ये है ना कि इतना हड़बड़ी में मार्केट जाना, धूप में फिर आना, फिर खाना, तो थोड़ा सा ना मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। तो इसलिए आज मैं अपना लंच फिनिश करने के बाद थोड़ा आराम करूँगी, दिन फिर आप लोगों से मिलूँगी शाम में ही शायद। अब हमेशा की तरह पहले मैं खाऊँगी सैलेड, और सैलेड पूरा फिनिश करने के बाद उसके बाद ये सब दाल और चावल और फिश खाऊँगी। A few hours later.
अभी रात के 10 बज रहे हैं और आपने देखा मैंने नाइट ड्रिंक चढ़ा दिया है और मैं ब्लॉग जो मतलब वही 3 बजे के करीब हमने जो लंच किया था और लंच करने के बाद मैंने ब्लॉग नहीं किया, मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं थी तो इसलिए मैंने आज डिनर स्किप किया है। यहाँ तक कि मैंने चाय वाय कुछ भी नहीं पिया है। मेरी तबीयत थोड़ी सी ना ऐसे लग रही थी, मतलब लग रही थी कि अभी भी वैसी ही है। मैंने आप लोगों को बताया कि मैं मार्केट गई थी, वहाँ से आने के बाद हालांकि घर के जो काम थे वो हमने निपटाए, बट मुझे थोड़ा ना अच्छा फील नहीं हो रहा था। उस टाइम से ही थोड़ा मुझे अजीब अजीब होने लगा था क्योंकि मार्केट गई थी, बहुत तेज़ धूप थी और मैं क्या गम की थी कि ब्लॉग करने के बाद पेड अपडेट देने के बाद मैं कुछ भी पानी के अलावा कुछ भी नहीं ली थी और हड़बड़ी में मैं मार्केट चली गई थी और उसका नतीजा ये हुआ कि आने के बाद मुझे ना थोड़ा अजीब अजीब होना शुरू हो गया था और किसी तरह सारे घर के काम किए। उसके बाद लंच के बाद ना मेरा इतना सर घूमने लगा तो मैं ना आधे घंटे की नैप भी हमने ले ली, मतलब मैं सो भी गई। उसके बावजूद मुझे बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा है, थोड़ा अजीब लग रहा है। अभी आज बहुत ऐसे लेजी मन हो रहा है, थोड़ा सर हल्का हल्का घूम रहा है और सिर्फ प्यास लग रही है, इसलिए मैं सिर्फ पानी पे पानी पीती जा रही हूँ। इतना ज़्यादा प्यास लग रही है तो ब्लॉग करने का बिल्कुल भी मन नहीं किया आगे और डिनर वगैरह भी ऐसा कुछ भी मैंने नहीं किया था। तो बस मैंने जो लंच किया वही किए रह गई। भूख अभी तक बिल्कुल भी नहीं है, तो अब तो जो भी होगा कल ही होगा। अब इस टाइम से तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी पीऊँगी और शायद के लिए सिर्फ मैंने ना रोटी बना करके उनको दे दिया, वो डिनर कर चुके हैं और वो निकल गए हैं बाहर क्योंकि 10 बज रहे हैं, क्लास वगैरह सारे ख़त्म हो गए। मैंने अभी घर का पूरा डस्टिंग क्लीनिंग सारी चीज़ें की थी क्योंकि बच्चे भर गए थे तो फिर पूरा पेंसिल इसका सारा कचरा फैला हुआ था, तो सारी चीज़ें हमने कर ली है। तो बस मैं सोची कि ब्लॉग बचा हुआ आधा अधूरा उसका एंड कर दूँ, हालांकि मन बिल्कुल नहीं हो रहा था तो मैं सोची कि छोड़ दे दूँ, कल करूँगी। फिर मैं सोची नहीं, इस ब्लॉग को कल क्या ही ले जाना, आज ही ख़त्म कर दे रही हूँ। तो चलिए मिलती हूँ। अब वही नाइट ड्रिंक हमारी बन जा रही है तो मैं उसको पीऊँगी और दिन फिर वही ब्लॉग वगैरह काम, तो इसीलिए ब्लॉग का थोड़ा आज मूड ऐसा बना हुआ, थोड़ी तबीयत सही नहीं लग रही है अंदर से, मतलब अंदर से उतना अच्छा फील नहीं हो रहा, तो इसीलिए ब्लॉग का वेट करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। फ़ैन हमने बंद कर दिया है कि ताकि आप लोगों को आवाज़ अच्छे से मिलेगी। तो इतना पसीने आ रहे हैं, देखिए पूरा पसीना पसीना बना होगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।